हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट चैप्टर बचता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें जितने भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन हैं हम वो करेंगे। ये हम 2 वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम 8 से 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये वीडियो चंडीगढ़ पीआरटी वाले कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम 28 अप्रैल को है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि मैम मतलब हम कैसे करें, तो मैंने उनके लिए एक इजी वे बताया था कि आप केमिस्ट्री कैसे तैयार कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं। हम दूसरा जो कैंडिडेट DSSB की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पोस्ट के लिए, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कार्बन होता है वो एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप हमेशा याद रखना, जो कार्बन होता है एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब बी आंसर हमारा क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के लिए मेनली क्या मतलब इसमें ऑप्शन उचित है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो भाई कार्बन के कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। फिर क्या होता है कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं ना, इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अब कौन सा ऑप्शन है जिसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन। यानी हमारा सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड का डी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो अमोनिया मोलिक्यूल होता है उसके अंदर किस टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो भाई अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है अमोनिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 बॉन्ड तो ये हाइड्रोजन से बनाता है और 2 एक इसका क्या होता है लोन पेयर, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से एक पेयर तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह वर्क करता है और 3 सिंगल बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, थर्ड का ए आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकमिंस्टर इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म। तो भाई कार्बन जो होता है उसकी 3 फॉर्म होती है। एक होती है एलोट्रोप, इसका ग्रेफाइट होता है। एक इसका एलोट्रोप डायमंड होता है और एक इसका बकमिंस्टर फुलरीन होता है। जो ग्रेफाइट और एलोट्रोप होता है ये एक्सेप्शन है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। जो डायमंड होता है ये बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, और जो बकमिंस्टर फुलरीन होता है इसका फॉर्मूला होता है C60। ठीक है, और ये तीनों ही कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, तो 4 का सी आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, जो ब्यूटेन होता है इसमें क्या होता है, 4 कार्बन जब होते हैं तो उसको हम ब्यूट बोलते हैं। और इसमें एन है, यानी अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम इसको एन बोलते हैं। अब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, तो एक बॉन्ड तो इसने कार्बन से बना रखा है, तो बाकी के बचे 3 बॉन्ड क्या किससे बनाएंगे, हाइड्रोजन से। तो इस तरह से हम इसकी पूरी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं कि जिसमें फॉर्मूला तो सेम रहेगा, यानी C4 और इसके अंदर कितने रहेंगे, 2 2 4 2 6 और 3 9, यानी C4H9। इसका फॉर्मूला तो हर बार सेम रहेगा, बट जो स्ट्रक्चर है उसी में ही अरेंजमेंट होगी। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है भाई, एक तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर सेकंड वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि कभी भी ऐसे हमारा स्ट्रक्चर में होता ही नहीं है, तो ये दोनों रॉन्ग है। तो फर्स्ट और सेकंड ही बिल्कुल सही है, नहीं 5 का सी आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हमें ने इथेनॉल को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया है। तो ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में KMnO4 है जो एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैटलिस्ट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो भाई यहाँ से देखो, पहले हमारे पास में सिर्फ एक ऑक्सीजन था। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन का तो रिमूवल हो गया और एक ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, यानी KMnO4 हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी 6 का बी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जब ऑयल है इसकी ट्रीट रिएक्शन की जाती है हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें फैट मिलता है। तो ये कह रहे हैं किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो भाई ये चीज़ हमेशा याद रखना, ऑयल जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो हमेशा एडिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो ये एडिशन रिएक्शन है, यानी 7 का ए ऑप्शन होगा, वो राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। भाई जो OH होता है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करता है। तो
क्या होता है, इसमें सफिक्स ओल यूज होता है। अब जिसमें भी ओल है वही इसका आंसर हो जाएगा, तो ब्यूटेनॉल होगा, ये ही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अब पहले वाले में है ऑन, ऑन सफिक्स कब यूज होता है, ऑन फंक्शनल ग्रुप जब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है यानी कीटो ग्रुप होता है। ओइक कब होता है, जब हमारे इसमें COOH जुड़ा होगा। और अल कब होता है, जब एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। तो इसमें OH पूछा है, OH का सफिक्स क्या होता है, ओल होता है, तो 8 का बी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो आज की वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सोप मॉलिक्यूल क्या होते हैं। भाई सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और दूसरा जो रिपेलेंट होता है उसको हम हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। तो इसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो जिस ऑप्शन में भी ये है वो बिल्कुल सही है, तो 9 का ए आंसर होगा, वो राइट होगा। तो ये थे हमारे कार्बन और इट कंपाउंड के एग्जाम्पलर क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप इन वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि हमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं। और भाई वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।